भाईजान, 2 बर्गर पैक कर दें। जी अच्छा भाई साहब, मैं अभी बना देता हूँ। ये ले भाई साहब, आपके 360 रुपये हो गए। क्या कहा? 360 रुपए? और कुछ तो खौफ है खुदा करो, बाहर 130 का मिल रहे हैं। टाउन में बर्गर बेचने की इजाजत क्या मिल गई? तुमने टाउन वालों को लूटना शुरू कर दिया। साहब ऐसी बात नहीं है, हमारे और बाहर के बर्गर में बहुत ज्यादा फर्क है। टेस्ट में, साइज में और क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। और बस बस, टेस्ट की तो तुम बात ही ना करो, सारे बर्गर एक जैसे होते हैं। ये लो पकड़ो। अरे भाई साहब, ये क्या 200? और मेरे भाई पैसे तो पूरे दें। जितने पैसे दिए चुप करके रख लो, इन्हीं को गनीमत समझो। जरा लिहाज नहीं आपको महलेदारी का। और मेरे भाई, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। हमें एक बर्गर में बचता ही क्या है, 20 से 30 रुपए, वही आप देने को तैयार नहीं है। तुम जैसे नाशुक्रे लोग होते हैं जिनकी वजह से कारोबार में बरकत नहीं होती। ये पकड़ अपने पैसे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तेरे से मगजमारी करने का। कामरान भाई, एहसन साहब ने बड़ी ज्यादती कर दी है। पैसे भी पूरे नहीं दिए, ऊपर से बातें भी सुनाकर चले गए हैं। अरे अल्लाह बख्श भाई, क्या कर सकते हैं हम। हमने दुकानदारी भी तो चलानी है ना, टाउन वालों से बिगाड़ तो नहीं सकते। लेकिन कामरान भाई, ज्यादती तो ज्यादती है, और ऊपर से बदतमीजी अलग। आपके बर्गर की तो पूरे टाउन वाले तारीफ करते हैं। अब टाउन वालों को बाहर से बर्गर मंगवाना नहीं पड़ता। बर्गर बाइट से ही अच्छा, मयारी और सस्ता बर्गर मिल जाता है। बहुत शुक्रिया अल्लाह बख्श भाई, आपने हमारे काम को सराहा। अच्छा, तो आपके कितने बर्गर का ऑर्डर है? मलिक साहब ने 10 बर्गर मंगवाए हैं, वो बना के देते हैं आप। ठीक है जी, बहुत बेहतर। इस बर्गर वाले का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो बर्गर इतने महंगे दामों देते हैं, ऊपर से बातें अलग। ऐसा करता हूँ, मलिक साहब के घर चलता हूँ, जो टाउन के सदर हैं। इसकी टाउन से दुकान ही बंद करवा देता हूँ। घर क्या जाना, मैं भी जाता हूँ। साहब जी, वो एहसन साहब आपसे मिलने आए हैं। एहसन साहब? अच्छा अच्छा, हाँ भेजो उनको। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ एहसन, बैठो। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ऐसे कामरान ऐसा है नहीं, वो कस्टमर से बदतमीजी नहीं करता। मलिक साहब, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जो हकीकत थी मैंने आपको बता दी, आगे आपकी मर्जी। एहसन, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई हुई तो मैं उसे आज के आज ही टाउन से निकाल दूंगा। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो टाउन वालों से बदतमीजी करे। जिस बंदे को टाउन वालों से बात करने की कोई तमीज नहीं है, उसे यहाँ दुकान चलाने का भी कोई हक हासिल नहीं है। मैं भी कॉल करके उसको बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, तुम जल्दी से मेरे घर पहुंचो, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। सर, ऐसी क्या इमरजेंसी है जो आप इतनी जल्दी मुझे बुला रहे हैं? तुम आ जाओ, बस घर बैठ के बात करते हैं। जी अच्छा, मैं 5 मिनट में पहुंचा। जल्दी पहुंचो। आने दो इस कामरान को, मैं अभी तुम्हारे सामने इसकी खबर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कामरान बैठो। जी बेहतर। ना ये बताओ, मैंने तुम्हें टाउन में इसलिए दुकान खोलने की इजाजत दी है कि तुम टाउन वालों से बदतमीजी करो और उन्हें महंगे दामों चीजें बेचो। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? बदतमीजी और मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। और भाई, कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने सारी हकीकत मलिक साहब को बता दी है। जो हशर तुमने मेरा अपनी दुकान पे किया था। मलिक साहब, ये बोहतान लगा रहे हैं मुझ पर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने अल्लाह बख्श से पूछ लें, वो उस वक्त वहीं शॉप पर मौजूद था।
कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह बख्श को बुला लेते हैं। अल्लाह बख्श कौन सा दूर है? अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श इधर आओ। जी साहब। अल्लाह बख्श, ये बताओ, जब एहसन साहब कामरान की दुकान से बर्गर ले रहे थे, तुम वहां पर मौजूद थे? क्या बात हुई वहां? जी साहब जी, मैं वहीं पे मौजूद था। आपने ही तो मुझे बर्गर लेने के लिए भेजा था। देखो अल्लाह बख्श, सीधी सीधी और साफ बात बतानी है। कामरान की दुकान पे जब एहसन साहब बर्गर लेने गए थे और तुम वहां पर मौजूद थे, क्या कामरान ने एहसन साहब से कोई बदतमीजी की थी? साहब जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एहसन साहब गलत बयानी कर रहे हैं। बात दरअसल यूं है। यही बात थी जो मैंने आपको बता दी है। बड़े अफसोस की बात है एहसन, तुम अपनी अनाज की खातिर उस गरीब की दुकान बंद कराने चले थे। ये तो अच्छा हुआ अल्लाह बख्श मौके पर मौजूद था, वरना मैं तो तुम्हारी बात पे एतबार कर बैठा था। मलिक साहब, आपका मुलाजिम गलत बयानी कर रहा है। एहसन, तुम अभी भी ढिठाई से बात कर रहे हो। अल्लाह बख्श हमारे पास 15 साल से मुलाजिम है और वो झूठ नहीं बोल सकता। और अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि उस शरीफ आदमी से माफी मांगो, और हाँ, आइंदा टाउन वालों से कभी बदतमीजी ना करना और ना ही किसी पर बहतान लगाना। मलिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं। कामरान भाई, मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मलिक साहब, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ। कामरान, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। इस छोटे शख्स की वजह से मैंने तुमसे पूछताछ की। अरे मलिक साहब, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमारे बड़े हैं, आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। शाबाश, मुझे तुम्हारा यही मुअद्दबाना अंदाज बहुत पसंद है। चलो अब जाओ अपनी दुकान पर, ग्राहक तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अजीम होते हैं वो लोग जो हमेशा सच का साथ देते हुए बुराई का खात्मा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।